अच्छा, यहाँ ट्रूथ रिवील्ड आए हुए हैं। बताएं ट्रूथ रिवील्ड क्या कहना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप रिजर्वेशन को क्यों प्रमोट करते हैं सर? अच्छा, आप ये बताएं कि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो 10 साल के लिए तो लिखा था ना सर। कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल के लिए तो बोल के लिखा है। आपने कितनी क्लास तक पढ़ाई की है। मैं मैं बीएससी कर रहा हूँ सर। देखिए, बीएससी आप कर रहे हैं और आपको ये तक नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को कितने साल तक रखा गया है। आप बोल रहे हैं 10 इयर्स तक रखा गया है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने इस पर अच्छी तरह से रिसर्च नहीं किया है। आप बोलिए ना सर। जी, ट्रूथ रिवील्ड मेरा ये कहना है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक पे यहाँ पे बात करने आएँ तो उस पे ना थोड़ा-सा रिसर्च करके आएँ। जैसे आपने ये आते ही कहा कि आप लोग क्यों प्रमोट करते हैं, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट है तो उसको प्रमोट करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आप इस देश के गद्दार हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ सर। कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको हक देता है, जो आपको राइट्स देता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज कीजिए पब्लिक में। अगर इसको आप ओके नहीं सर। प्रमोट कर रहे हैं, नहीं इस पर बातें कर रहे हैं, तो आप देश के गद्दार हैं। क्योंकि जो विदेशी होता है ना, जो दूसरे देश का होता है, वो हमेशा चाहता है कि सामने वाले देश का या पड़ोसी वाले देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर कर दिया जाए। उसके देश में उसकी सर चीज़ लिखी हुई बातों से भटका दिया जाए वहाँ के पब्लिक को। सर तो एक सेकंड, हमारे एक सेकंड। देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा कहता है कि हमारे जितने भी देश के लोग हैं जो पिछड़ गए हैं या किसी कारण से उनको पिछड़ा कर दिया गया या उनको उनके हक नहीं दिया गया, उनको हक दिया जाए, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस दिया जाए। और ये सही आपकी सर, भी सही सर। जिम्मेवारी बनती है वन कि आप सेकंड, जो वन है इस सेकंड। चीज़ को प्रमोट करें। जी। हाँ, 1 सेकंड सर, वन सेकंड। मैं भी इस बात को मानता हूँ सर। हुँ। जो भी पिछड़ा हुआ तबका है, जो 3,000 साल के पीछे से जो लोग उनके लिए उनके ऊपर जुल्म उठाए हैं, उनके लिए मिलना चाहिए सर। इसमें कोई दो राय नहीं है सर। मैं इस बात को मानता हूँ, पर मैं आपसे ये बोलना लगवाना चाह रहा था बस। आप ये बात मैं पूछा बस सर। मैं भी इस बात को मैं प्रमोट करता हूँ। इस बात में मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है कि क्यों रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। मैं तो इस बात को मानता भी हूँ। इस पर कॉन्स्टिट्यूशन भी ये सही है ये। हाँ, अच्छा, मैं इस एक बात बात को। और आपने कही कि 10 इयर्स के लिए, तो ये आपने हाँ कहीं से सुना है या आपने कहीं से पढ़ा है? हाँ। ये मैं जब भी कोई डिबेट में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से प्रोविजन दिया गया था कि 10 इयर्स के लिए कीजिए, बोल के लिखा है, बोल के बोल रहे थे। तो ये इस तरह से है क्या सर? देखिए, वो कितना झूठ बोलते हैं। सोचिए आप कितने गलत चैनलों पे जाते हैं, कितनी गलत जगह गलत बातें वो लोग आपको प्रोपेगेट करते हैं। सर। ट्रूथ रिवील्ड मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ऐसे चैनल से जुड़िए जो आपको ना ऑथेंटिक खबरें देते हैं, जो आपको सच्ची खबरें देते हैं। तो हाँ सर। जो 10 इयर्स का रिज़र्वेशन की बात है ना, वो पॉलिटिकल रिज़र्वेशन है, पॉलिटिकल। कोई हाँ कैंडिडेट हाँ। उठ रहा है किसी जगह पे, तो उसको कितने साल का रिज़र्वेशन 10 इयर्स का, और वो 10 इयर्स का हाँ रिज़र्वेशन ऐसा नहीं है कि 10 इयर्स के लिए दिया गया है। वो बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कोई यूनिवर्सिटी है, वो गेस्ट फैकल्टी के लिए कुछ लोगों को बुलाती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है। फिर वो सर। आगे डिसाइड करती है कि इसको हमें, अगर ये सही चीज़ रहा तो इसको, या फिर क्या करना है, इसको हमें आगे प्रमोट करना है, नहीं करना है, तो वो इसको फिर आगे बढ़ाती है। ठीक है ना? सही है सर। हाँ। आगे बढ़ाने का कार्यक्रम ऐसा नहीं है, अगर वो फिर से होगा, जाँच की जाएगी। तो ये मैंने जो हाँ। उदाहरण दिया है एग्ज़ैक्टली वो सेम उदाहरण नहीं है, थोड़ा-सा अलग ये उदाहरण मैंने दिया है। लेकिन यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि जो 10 इयर्स का रिज़र्वेशन है, वो ये बात कहता है कि 10 इयर्स में या 10 इयर्स पर एक सर्वे होगा कि क्या जो रिज़र्वेशन दिया गया था, उससे अब उसकी ज़रूरत है कि नहीं है? क्या वहाँ पे मामला सुधर गया है? तो वो सर जो ये सर्वे, एक हाँ, वो जो एक सेकंड। सर्वे बताएगी, सुनिए मेरी बात को, हाँ वो हाँ सर्वे जो होगा वो गवर्नमेंट ही कराती है। कोई हाँ। तीसरा बंदा या एससी-एसटी के बंदे ले जाके नहीं देते। वो सही जो सही सर। सर्वे होता है वो गवर्नमेंट ही कराती है। और जो भारत की संसद है, सांसद है, उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि हाँ जी भाई, अभी स्थिति नहीं सुधरी है तो चलिए इसको फिर से 10 साल के लिए बढ़ाया जाए। तो वो फिर से ओके। 10 साल के लिए बढ़ाई जाती है। तो इस तरह से वन वो सेकंड हर सर। साल बढ़ती रहती है। जिस दिन वन सेकंड, वन सरकार सेकंड, को मेरा क्वेश्चन है मेरी सर। बात सुनिए, ट्रुथ रिवील्ड मेरी बात सुन लीजिए।
जिस दिन सरकार को या पब्लिक जो सर्वे कर रही हैं उनको ऐसा लग जाएगा कि नहीं अब नहीं देने की ज़रूरत है, तो फिर उसको हटा देंगे। लेकिन ये सिर्फ़ पॉलिटिकल रिज़र्वेशन है, याद रखिए इस बात को। इसका जो बाकी का जो रिज़र्वेशन है, पब्लिक का रिज़र्वेशन जो है, जो एजुकेशन में है या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, उससे इसका लेना-देना नहीं है। तो वो लोग जो आपको बताते हैं ना कि 10 इयर्स का रिज़र्वेशन, वो सिर्फ़ पॉलिटिकली मुद्दा उठाते हैं। ये एक्चुअल हाँ, जो रिज़र्वेशन जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, वो उसकी बात ही नहीं करते। आप बताइए कितने लोग हैं जो पॉलिटिकल रिज़र्वेशन का खड़ा होकर विरोध करते हैं? सुना है आपने कभी? मैंने नहीं जहाँ सुना पे इसका। बोलेंगे 10 इयर्स का बात, वहाँ पे कभी वो हाँ, बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल रिज़र्वेशन की बात हम कर रहे हैं? नहीं, नहीं, वो नहीं जस्ट बोलते बोलते ना? हैं रिज़र्वेशन कहते हैं। हाँ, तो ये रिज़र्वेशन कहते हैं, छुपाते हैं ना फैक्ट रिज़र्वेशन को। नहीं बोलते हैं। हाँ, 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 फैक्ट को छुपाते हैं ये लोग। फेक न्यूज़ हुआ तब तो, फेक न्यूज़ हो गया, फेक न्यूज़ है, बिल्कुल, बिल्कुल। फेक न्यूज़ है। तो हुँ। आप जैसे चैनल वाले क्यों इस तरह से जो बोलते हैं उन उन बातों को क्यों आप पकड़ के उनको नहीं पूछते हैं? आपके जो लीडर्स होते हैं वो लोग क्यों नहीं बात करते हैं? वो इसमें पार्लियामेंट में क्यों नहीं बात करते हैं वो? इस तरह से क्यों बोलते हैं? रिजर्वेशन में बोलते हैं तो आप जो भी एससी-एसटी कैंडिडेट आता है, वो कैंडिडेट भी उन्हीं को सपोर्ट करता है, वो जो रिजर्वेशन को खत्म करने वाले को वो सपोर्ट देता है वो। वो तो नहीं, पॉलिटिकल नहीं देखिए बोलता है। आप अगेन पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, अगेन इस बात को आप समझिए। जो पॉलिटिकली जो चुन के जाते हैं कैंडिडेट, वो किस मुद्दे पर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, वो उनकी पार्टी डिसाइड करती है ना, किसी हाँ, पार्टी के अंग होते हैं। तो ये हाँ, पॉलिटिकल मुद्दा है, ठीक है ना? ये पॉलिटिकल मुद्दा है कि पॉलिटिकली लोग क्या सोचते हैं, उनकी पार्टी क्या सोचती है, किस पार्टी के वो कैंडिडेट हैं। वो पार्टी पर आप देखिए ना कि उस पार्टी को आपको चूज़ करना है कि नहीं करना है, वो दूसरा मैटर हाँ, है। यहाँ पे जो बात हो रही है, वो बात हो रही है कि जो लोगों को पढ़ने-लिखने के लिए सामाजिक दायरे में जो सामाजिक पिछड़ापन है, जो एजुकेशनल पिछड़ापन है, इसमें जो लोग पीछे कर दिए गए हैं, इनके हक वापस मिले या नहीं मिले। और इसके लिए पब्लिक जो है ना, जैसे जो बच्चे हैं, जो अपने को सो कॉल्ड अपर कास्ट मानते हैं, उन बच्चों में नफ़रत भरी जाती है कि अरे! वो बच्चे जो है ना देखो वो इतना मार्क्स लाया, ये हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पे आप ये बताइए, आप जो बात हमसे पूछ रहे थे, वही सेम सवाल आप पे जाता है कि क्या वो पार्टियाँ जाकर सांसद भवन में ये बात खड़े करती है कि हमारे बच्चे जो हैं या अपर कास्ट बच्चे जो हैं नफ़रत क्यों कर रहे हैं रिज़र्वेशन से, जबकि ये नहीं, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, हक दिया गया है? सेम क्वेश्चन उनको खड़ा करना चाहिए ना? वो खड़ा नहीं करते, वो तो प्रमोट करते हैं सर, हाँ, तो इस यही तरह की बोल रहा बातों हूँ को ना, प्रमोट इसमें करते हैं वो, य यही तो प्रमोट हमको करते हैं। समझना होगा कि हमें जो है एजुकेशन सिस्टम में कि रिज़र्वेशन कितना ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, इसकी सही शिक्षा सभी लोगों को नहीं दी जा रही है, तभी तो वो हेट कर रहे हैं। अगर इस सही, चीज़ को अच्छे से पढ़ाया जाए, बच्चों को समझाया जाए, किसी भी कास्ट का, वर्ग का बच्चा हो, उसे ये बात उसके अंदर ये बात समझी जानी चाहिए कि हाँ, ये हमारे सभी लोगों को एक साथ लाने का, बराबरी का हक देने का ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। उसे जब ये हाँ, बात समझ में आएगी तो हेट नहीं करेगा, लेकिन उसको मैं गलत एक और पट्टी बात बताना पढ़ाई चाहूँगा। जाती है। अब बच्चा तो बच्चा हाँ, होता है देखिए, ना। हुँ, हाँ, बच्चा तो बच्चा होता है, मगर हुँ, जो जो लोग भी एससी-एसटी कैंडिडेट में जो भी मालदार हो लोग हैं, वो लोग हुँ। भी तो इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर सकते हैं ना सर? इंस्टीट्यूशन खड़ा करके। ट्रुथ रिवील्ड आप ये बताइए, आप क्या एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं? हाँ, मैं टू बी कम्युनिटी से आता हूँ मैं। टू बी जनरल क कम्युनिटी से आते हैं आप? नहीं, नहीं, टू बी जनरल है, टू बी माइनॉरिटीज़ में आता हूँ मैं। टू बी मतलब क्या ओबीसी कैंडिडेट हैं आप? हाँ, ओबीसी कह सकते हैं, ओबीसी ही, हाँ, तो अदर बैकवर्ड ओबीसी क कैटेगरी। हाँ, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो रिज़र्वेशन मिला है वो ओबीसी को मिला है ना? हाँ, सही, भारत ओबीसी में को ही। सबसे ज़्यादा ओबीसी को मिला है ना? नहीं, 27%। हाँ, 27% मिला है, पर हुँ, हुँ। उसमें से बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है न, किसको नहीं मिलता है? बहुत से लोगों को कट भी जाता है सर। कैसे कैसे कट जाता है? आप बताएँ हमें कैसे कटता है? देखिए सर, अब एक 100 पोस्ट निकालते हैं, 100 पोस्ट में हुँ, से लिखे होंगे एससी, एसटी, हुँ, ओबीसी, बायसी, माइनॉरिटी, हुँ, हुँ, अदर बैकवर्ड का वो लिखे रहते हैं सर। इसमें हुँ। से फर्स्ट एससी, एसटी वालों को एससी और एसटी दोनों को मिला के यहाँ 2 कम्युनिटी आ रही है। एक हाँ, एससी और एसटी दोनों को मिला के कितना प्रतिशत दिया जाता है? 20
25% देते हैं सर उनके लिए। ठीक है, 20%, 22 या 20%, 21%, 23, चलिए इतना दिया जाता है। हाँ बाकी का 27% किसको दिया जाता है? हाँ, बाकी 27% नहीं देते सर, बाकी उसमें 27% में हम्म 22% जो है वो भी इसी हम्म देते हैं। अभी बचा परसेंटेज में क्या एक देते हैं, मिनट, एक मिनट, चना थोड़ा देते रुक जाइए, क्या थोड़ा देते रुक जाइए। 100% में से आपने कहा कि 20% SC ST को मिलता है और 22% OBC को मिलता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ कि 27% रिजर्वेशन OBC को नहीं दिया गया है? हाँ। अदर ओबीसी मतलब उसमें सब सभी लोग आते हैं सर। इसमें 3A वाला भी आता है, 2B वाला अरे भी तो आता वो है। तो उनमें भी आता है ना, वो नहीं, नहीं वो सही, सब में आता है। एस सी एस वो एक एक एस सी बात एस समझिए मेरी, ट्रूथ रिवील्ड, एक बात समझिए मेरी। एक तो आप OBC हैं, OBC का आप बता भी रहे हैं कि आपको जो है SC ST से ज्यादा प्रतिशत मिला है, उन दोनों को मिला के 20% आप बता रहे हैं, और आप ये बता रहे हैं कि अकेले OBC कम्युनिटी को 22-23%, 27% मिला है, आप ये बता रहे हैं। डेटा को लेकर मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप कितना परसेंट कम बता रहे हैं, कितना ज्यादा बता रहे हैं। मैं हाँ आपको ये बात सिर्फ बता रहा हूं कि दोनों कम्युनिटी को मिला के भी उससे ज्यादा आपको हक दिया गया है, 22-23%। तो तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कम हक मिला है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं नहीं, देखिए सर, इसमें हम्म ओबीसी में देखिए, SC ST को थोड़ा बहुत प्रेफरेंस है। पहले मेरी बात समझिए इस बात को। OBC को 22% जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये कब दिया गया? ये ये जब वो राम मंदिर का लड़ी हो रही थी ना सर, उसी हम्म वक्त में मिला है सर, ये नहीं से मिला है सर। राम राम मंदिर हो रही थी, या राम मंदिर के पहले चीज का सर्वे पहले आ चुका था? राम मंदिर तो बाद हाँ में लाया हाँ गया। हाँ हाँ, सही सर, मंडल के सर्वे हो अगेंस्ट में चुका था। कमंडल लाया गया, हाँ सही सही सर, सही सर। है ना? वो हाँ कमंडल इसलिए तो करना हाँ। पड़ा कि वो आप लोग ने रिजर्वेशन ला दिए थे, तो फिर तो रिजर्वेशन से तो आप आप जो। OBC हैं कि नहीं है, हाँ पहले ये बताइए। हाँ, मैं माइनॉरिटी हूँ सर, मैं माइनॉरिटी हूँ। कौन से माइनॉरिटी में, कौन से माइनॉरिटी से? मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है? तो उस समय से हाँ आप क्यों झूठ मूठ का गेम खेल रहे थे? आपके मुस्लिम मैं समुदाय को जो है ऑलरेडी दिया गया था रिजर्वेशन। कब दिया गया था, याद है आपको? नहीं, जब आप प्रथम प्रथम भारत के एजुकेशन जब मिनिस्टर कौन से कम्युनिटी से थे? हाँ सर, कौन बोलिए सर, कौन थे वो? बताइए मुझे, कौन सी मौलाना कम्युनिटी से अब्दुल थे? कलाम आजाद थे। हाँ थे ना, हाँ देखिए सर, मुस्लिम देखिए थे ना सर। वो। जब हाँ पहले एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम थे, उनको कहा हाँ गया कि भैया आपकी संख्या जो है 8% है भारत में, 6%, 8% रिजर्वेशन आपको जरूरत होगी कम्युनिटी के लिए। तो हम्म, मुस्लिम जो हैं उन्होंने तो मना कर दिया तान के, अरे नहीं, हम तो कमाने खाने वाले लोग हैं, हम तो रिजर्वेशन नहीं लेंगे। उन लोगों हाँ ने बहिष्कृत कर दिया कि नहीं, हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हम्म, तो भैया जब आपको हाँ रिजर्वेशन नहीं चाहिए, और आज जब सच्चर कमेटी जो रिपोर्ट आपको दी है उसमें तो बताया गया है हाँ कि आपका प्रतिनिधित्व, आपकी जनसंख्या है 15%, अब हाँ प्रतिनिधित्व हो गया है 2.5%। तो हाँ 2.5% प्रतिनिधित्व हो गया है आपका, तो इसका मतलब कि हाँ। आपके कम्युनिटी के लोग जो हैं वो न तो IS PCS बन रहे हैं, ना ही किसी जो सर एक ब्यूरोक्रेसी सेकंड, है उसमें पहुंच रहे हैं। एक सेकंड सर। रुकिए, फिर आप नहीं काट नहीं रहे हैं नहीं, मेरी बात को। आपको इतनी जल्दी क्या है, कहीं पे ट्रेन वरेन टिकट है क्या हाँ आपको? बोलिए बोलिए। तो नहीं है तो रुकिए नहीं ना, नहीं नहीं, थोड़ी बोलिए मेरी बात बोलिए सुन बोलिए लीजिए। तो जब आपका बोलिए। जो है इतना परसेंट जो है रिजर्वेशन मिला होता आपको हक, वो रिजर्वेशन नहीं, आपका हक है कि आपकी इतनी जनसंख्या है तो आपको इतना हक मिलना चाहिए। तो वो आपने नहीं लिया। आज आप सच्चर कमेटी बता रही है कि आपकी जो प्रतिनिधित्व है वो SC ST के तुलना में भी सबसे पीछे चली गई है, और हाँ आप यहाँ पे सही। आके यहाँ पे हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे आपकी कम्युनिटी चली गई है नीचे, वैसे ही बाकी के जो पिछड़े, अति पिछड़े और शूद्र वर्ग हैं वो भी चले जाएं पीछे? क्या नहीं नहीं चाहते नहीं हैं नहीं, आप? नहीं क्या नहीं चाहते नहीं, हैं? आप नहीं नहीं, मेरे बात को आप गलत समझ गए। मैं नहीं, गलत नहीं समझ नहीं रहे आप, बताइए मुझे, नहीं नहीं, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, अब मैं मेरी सुनूंगा मेरी आपकी बात। बात मेरी बात का हम्म मकसद आप गलत समझ गए आप। मेरे नहीं, बात का गलत नहीं मकसद समझे आप, बताइए मुझे, मैं आपकी बात सुनूंगा मैं अब। मैं मैं क्या पूछ रहा था। आप जो हम्म रिजर्वेशन को बोलते हैं ना, हम्म उसके बारे में मैं आपसे हम्म जानना चाह रहा था कि वो जो बोलते हैं ना, वो 10 ईयर्स के लिए था, टेन ईयर्स के लिए था वो तो रिजर्वेशन। पॉलिटिकल है ना, वो तो पॉलिटिकल है, उसका तो लेना देना नहीं है हमारे चैनल पर, तो ऐसे भी पॉलिटिकली बात नहीं हाँ होती है। हाँ हाँ, तो मैं वो बात को मान लिया, वो बात को मान लिया, और मैं क्या बोला, हम्म एजुकेशन में, एजुकेशन में देना देना ही है, क्योंकि
उनके ऊपर जो 3000 साल से भी उनके ऊपर क्या बोलते हैं जुल्म उठाते आ रहे थे, तो उन्हें मिलने का, क्योंकि तीन वो हजार उनके। साल का आंकड़ा छोड़ दीजिए, 3000 साल में हाँ बहुत सारा घालमेल है, हाँ लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि हाँ, पिछले सही सही। 1000 ईयर्स में जो देखा गया है उसमें तो इन चलो लोगों ने 500 शोषण ही भी किया बोलते हैं हुआ सर, है। 500 ईयर हम्म। में भी हो चुका है, बहुत हम्म। जुल्म हो चुका है, 500 में बोलते हैं। हाँ, तो इस बात को मैं इनकार नहीं कर रहा था, मगर हम्म। मैं देना चाह रहा था, ये 10 ईयर जो है वो हम्म। पॉलिटिकल है या एजुकेशन है, ये मैं जानना चाह रहा था, बस इतना ही है सर। बाद में से मैं रिजर्वेशन जो हमारे वाले थे वो नहीं लिए, वो ठीक ही किए, मगर मगर वो तब तो वो नहीं जानते थे ना कि जो आगे आने वाले लोग हैं वो हम्म। इस तरह से बेईमानी करेंगे, वो नहीं समझ रहे थे। वो तो समझ रहे थे कि वो ये करेंगे क्या, जस्टिस करेंगे। जस्टिस कहाँ करते हैं लोग, लोग तो बेईमानी कर रहे हैं। मुसलमान को 5% है, वो मुसलमान को नहीं लेते हैं रिजर्वेशन को रहने के बाद भी, नहीं, जो भी पाँच अभी दिया परसेंट थोड़े ही है आपके लिए। नहीं लेता है, आपका नहीं जो लेता है वो। माइनॉरिटी कोटा है, मेरी बात सुनिए, आपका जो माइनॉरिटी कोटा है उस माइनॉरिटी कोटा में आप थोड़े ही अकेले थोड़े ही हैं। उसमें तो हाँ जैन भी है ना, उसमें तो हाँ, पारसी भी है ना, उसमें तो सिख भी तो हैं। बहुत सी सो भी तो है। ये आपने तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली ना, आपके लोगों ने, कि 15% आपकी हाँ जनसंख्या है तो आपको 15% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। आपने पैर में कुल्हाड़ी मार के, और 5% जिसमें जैन भी आती है, जैनों से आप कम्पीट कर पाएंगे? जैन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं और हाँ, वो वो बिजनेस तो में भी सही। बहुत आगे हैं, उनसे कोई माइनॉरिटी कोटा में उनसे कोई कंपटीशन नहीं कर पाता है। नहीं नहीं, कुछ उनकी संख्या भी कम है और वो अच्छे भी होते हैं पढ़ने में। तो आपने तो कुल ओके मिला के ओके। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी ही मारी, और दूसरे हाँ, जो है, जो ठीक दूसरों है को सर। जो हक मिल रहा है उन पे आप बात करते हैं कि भाई आप लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं। नहीं नहीं आपको नहीं पता है नहीं। क्या करना चाहिए? सुनिए, मैं बता रहा हूँ ट्रूथ रिवील, एक हाँ बात समझिए। आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो है, आपका जो हक है, उस हक के लिए आपको हक कैसे मिले, आपका हक कौन खा रहा है, आपको क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी में आपकी संख्या है, इस पे आपको चर्चा करनी चाहिए, आपके लोगों को चर्चा करनी चाहिए। जो लोग बच रहे सही हैं, बात, जो सही भाग बात। रहे हैं, ठीक है जो सर। बच रहे हैं, सुनिए मेरी बात, जो हम्म, बच रहे हैं, जो भाग रहे हैं, तो वो आपकी कम्युनिटी को और रसातल में ले जा रहे हैं। आपको इतना पीछे लेके चले जाएँगे कि अगला जो 50 साल बाद आपकी कम्युनिटी जो है इतनी जर्जर अवस्था में पहुंच गई होगी कि पूछिएगा मत। कुछ लोग तो खूब अपर में पहुंचेंगे उसमें, कुछ लोगों में इतना गैप पहुंचेगा, इतना नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो लोग, जिनको रिजर्वेशन अभी मिला हुआ है, जो लोग अपना हक की बात कर रहे हैं, ले रहे हैं, उनकी उनमें धीरे धीरे प्रूफ हो रहा है। सच्चर कमेटी ने भी प्रूफ कर दिया है कि हाँ, रिजर्वेशन से बच्चे जो हैं काफ़ी आगे भी आ रहे हैं, उनमें तेज़ी से विकास भी हुआ है, उनमें कॉम्पिटिशन की भावना बढ़ी है। मुस्लिम समुदाय में क्यों नहीं कॉम्पिटिशन की भावना विकसित हुई? वो किससे देखिए सर, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं? देखिए सर, देखिए हुँ, देखिए देखिए देखिए, बोलिए। पिछले बार आईएएस एग्जाम हुआ था, उसमें तो हुँ, हमारे 26 बच्चे, मुसलमान बच्चे फर्स्ट नंबर से पास हुए। वो आ गए थे, कश्मीर वाली एक लड़की, वो पास हुँ, हुई थी आईएएस में। हुँ, तो हुँ। मुसलमान ही कर कितनी रहे हैं, कितनी संख्या, सिर्फ कितनी स्ट्रेंथ संख्या है नहीं है। आपकी? कितना बताइए तो, देखिए, प्रतिशत कितना है मुस्लिम का? हाँ, हमारा भारत में परसेंटेज कितना परसेंट है? जो गवर्नमेंट के हिसाब से 15 है, हुँ। अनऑफिशियली 17-18% है, ये मैं बोलता हूँ। देखिए, अच्छा, 1 अगर। मिनट। यहाँ पे आपने कहा अनऑफ़िशियली 17-18% है, आप ये कह रहे हाँ हैं। तो भाई साहब, हाँ। जब आपकी 17-18% है, अब ये बता दीजिए तो कि आपके जो आईएएस पीसीएस बच्चे हैं, कितने प्रतिशत आईएएस पीसीएस बच्चे हैं? और कितना प्रतिशत पूरे ब्यूरोक्रेसी में आपकी संख्या है, प्रतिनिधित्व कितना है? हाँ, तो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना सर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, होता है ना। तो तो होता है, वो क्यों होता आपके है? ऊपर। ये डिस्क्रिमिनेशन का रोना कब तक रोएँगे? आपको आपका नहीं। राइट चाहिए ना, जो डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठे। रिजर्वेशन वही तो कह हाँ, रहा है ना। रिजर्वेशन क्या कहता है? रिजर्वेशन ये कहता है कि भैया तुम डिस्क्रिमिनेशन लाख भी कर लो, लेकिन तुमको इतना परसेंट प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा। यही तो तो आ रहे हैं रिजर्वेशन सर, है, इसी को तो प्रमोट जो किया जा पाँच रहा है। परसेंट करें सब चाह रहे हैं, नहीं, जो 5% 5% है में आप सब। अकेले थोड़े हैं। आपकी संख्या बता रहे हैं कि आप 17-18% हैं, और हाँ, सच्चर कमिटी ने कितना परसेंट आपकी भागीदारी बताई है? बताइए तो ज़रा मुझे। मैं वो नहीं मानता हूँ, स्ट्रक्चर कमेटी में हाँ, उसको नहीं मानता, मैं छोड़ दिया नहीं, उसको, सच्चर वो नहीं कमिटी है। को आप नहीं मानते, किसको मानते हैं आप? उसका हिसाब नहीं लेता हमें। नहीं, आप हमें चलिए जो। ठीक है, आप उसको नहीं मानते हैं। आप मुझे बताइए कि आपके कितने परसेंट जो हैं आईएएस, पीसीएस या जितने भी ब्यूरोक्रेसी में आपके मुस्लिम लोग हैं, कितने परसेंट हैं? थोड़ा एक डेटा दीजिए तो मुझे,
जो आपने अलग से सर्वे करा रखा हो, जैसे अभी आपने एक अलग से सर्वे करा रखा है कि 15% नहीं, हम 17-18% है। तो थोड़ा ऐसा ही एक हाँ, सर्वे मुझे दीजिए, तो कितने परसेंट आपके वो लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, मुस्लिम लोग हैं? ये 1% है सर, क्या करें। एक ये एक एक परसेंट है। परसेंट है ना? हाँ, एक एक परसेंट है ना? परसेंट है। तो आप हाँ, माइनॉरिटी कोटा जो 5% है उसका भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सोचिए क्या हालत है आपकी। सत्रह देखिए। अठारह परसेंट हो के, अब रुकिए यहाँ पे, रुक जाइए, बहुत देर आपको मैंने समय दे दिया। 17% हो के भी, 18% का दावा करके भी आप 1% ही सीट भारत में ले पा रहे हैं। कितनी दयनीय स्थिति है। आपको नहीं लग रहा है कि आप लोग इतने पीछे चले गए हैं? अब बोल रहे हैं कि सच्चर कमेटी को आप नहीं मानते हैं। चलिए, देखिए ट्रूथ हम। रिवील्ड आपसे काफ़ी इस मुद्दे पर बात हो गई, चर्चा हो गई, और आई थिंक जो कंक्लूजन निकलना था वो भी दर्शक समझ भी गए होंगे कि इस जो मुस्लिम हैं उनका प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है। ये पॉइंट आप भी वो मान गए सही बात होंगे। है। हाँ, हाँ, एक बस। सेकंड से, एक सेकंड से, मैं दूसरा बोलिए। बात करना था, लास्ट, दूसरा बात एकदम करना लास्ट था। पॉइंट है ये आपका, जो कहना है इसमें कह दीजिए। ओके सर, चलिए नेक्स्ट बार में आते हैं। मैं हुँ। आपसे ये पूछना चाह रहा था, आप रिलीजन से आप नफरत क्यों करते हैं सर? रिलीजन से रिलीजन। नफ़रत करने का यही कारण है ना, इस्लाम जैसे आपका इस्लाम जो है वो देखिए कैसे पीछे जा रहा है। अगर वही कोई साइंटिफिक होता, जैसे जैन जैन को आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैन मार्ग को, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो नहीं ईश्वर को मानते नहीं हैं, गलत मानते बात हैं, हाँ, गॉड को नहीं मानते हैं, तो उनका एजुकेशन परसेंटेज देखिए, और भारत में तो उनका आप देखेंगे कि वो सबसे ज़्यादा भारत में हाइली एजुकेटेड है। बुद्धिज़्म का देखेंगे वो सबसे ज़्यादा हाइली एजुकेटेड है। ये लोग गॉड वॉड को नहीं मानते हैं। लेकिन जब आप सही है, सही है। देखेंगे एजुकेशन में सबसे पिछड़ा कौन है, तो इस्लाम आएगा 1 नंबर पे। नहीं, जनसंख्या इतनी है, और देखिए ये पिछड़ापन इनका देखिए। पूरी दुनिया में जब देखिए, आप ये रुकिए तो 1 हो मिनट, सकता, ये तो हो ट्रुथ सकता है, रिवील्ड हो आप थोड़ा रुक जाइए। जब हो पूछ सकता लेते हैं है, क्वेश्चन ना, तो थोड़ा पेशेंस रखा करें सुनने की। हाँ। पूरे वर्ल्ड में जब आप पता लगाएँगे कि सबसे ज़्यादा जो है पीछे कौन है, कौन-सी हम्म, कम्युनिटी के लोग हैं, तो आपको पता हम्म, चलेगा कि इस्लाम के लोग हैं जो हैं सबसे ज़्यादा एजुकेशन में पिछड़े हैं, रिसर्च में हम्म, सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, सबसे ज़्यादा हाँ। कट्टर यही होते हैं, सबसे ज़्यादा टेररिस्ट यही होते हैं। ये पूरा मैं नहीं बोल रहा हूँ ये पूरा डेटा एक बोलता है ये। हाँ, ये एक डेटा सेकंड सर। बोलता है। अच्छा, हाँ, सबसे आपका ज़्यादा मतलब गरीब कट्टर। कंट्री, रुक जाइए, ट्रूथ रिवील थोड़ा हाँ, रुक जाइए। सबसे ज़्यादा हाँ। गरीब कंट्री कौन है? आप पता लगाएँगे तो पता चलेगा इस्लाम है। वो तो कौन सी है, कहिए कौन कि सी है, 19वीं कौन 19वीं सी है, 20वीं कौन सी सदी में, रुक जाइए, 20वीं सदी में ये कहिए कि तेल की खोज पश्चिम जो देश हैं, हाँ। पश्चिम के साइंटिफिक देश हैं, उन्होंने खोज के दे दिया। तो तेल की हम्म, बदौलत उनकी स्थिति सुधर गई थोड़ी-सी। तेल बेच-बेच हाँ, के जो है फ्री में बैठ के खाने लगे, नहीं तो उनकी स्थिति उससे पहले भी दयनीय थी, तेल खत्म हुआ तो फिर से दयनीय हो जाएगी। रिसर्च बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। तो हाँ सर, रिलीजन यहाँ पे अगर हम ये रिसर्च देखिए, करने लगेंगे हाँ, तभी तो खुद, आप जैसे अरे रुक आप जाओ जैसे भाई लोग यार, बताते हैं। क्यों बीच में डिस्टर्ब करते हो? जब मैं कहता हूँ कि बोलने दूँगा तब बोलिएगा। तो आप जो है, ये देखिए कि इस्लाम को पीछे करने के कारण, इस्लाम भी तो इंसान ही है ना, आप भी तो इंसान ही हैं। लेकिन आप पीछे इसलिए गए क्योंकि आपका रिलीजन के जो लोग हैं, जो मौलवी हैं, जो ये हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जब प्रिंटिंग मशीन आई थी तब वो कुरान छापने नहीं दिए, बोल रहे हैं कि यार प्रिंटिंग मशीन तो ये पश्चिम की देन है, ये तो इसमें इससे तो हमारा बाइबल जो है वो हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो सदियों तक आपकी किताब जो है छपी ही नहीं। पूरी दुनिया जो है बाइबिल छाप रही है, अपने-अपने धर्म ग्रंथ छाप रही है, आपकी कुरान नहीं छप रही है। जब लाउड हम्म, स्पीकर आया, तो आपके जो मौलवी लोग थे, जो ये लोग थे, वो फ़तवा जारी कर दिए कि अरे! अज़ान इससे नहीं होगा क्योंकि ये तो मशीन की देन है, हमारे कुरान अल्लाह पाला ताकि ये जो है क्या जो भी हैं, ये नहीं मानते हैं, तो उसका उन्होंने बैन कर दिया। फिर जितनी भी चीज़ें नई-नई, सिनेमा आया, सिनेमा को आपने बैन किया था, अभी हाल ही में हाँ। सऊदी अरेबिया में ओपन हुआ है। तो आप लोग जो हैं हर नई चीज़ को आप ये पीछे बैन करना, उसको ना मानना, ये आपके रिलीजन ने ही तो सिखाया है ना। तो हम एक लोगों सेकंड, का एक जो कहना है, अब सुन लीजिए ट्रुथ रिवील। तो हम लोगों का ये कहना है कि रिलीजन जो है इंसान को प्रोग्रेसिव होने में, उसको आगे सोचने में, नई नई रिसर्च, अच्छा ये देखिए ना, आपके लोग रिसर्च कर नहीं रहे हैं, दूसरा कोई रिसर्च करके दिया तो आपको एक्सेप्ट करने में इतनी दिक्कत होती थी। तो धीरे धीरे आप एक एक्सेप्ट करते हैं, जब दुनिया जहाँ 100 साल 200 साल 500 साल आगे निकल जाती है, तब आपको एक याद आती है सेकंड कि सर। अच्छा अच्छा अब चलो इसको अपना लेते हैं। वहाँ आउटडेटेड वन माल हो गया सेकंड। तो चलो अब अपना लेते हैं। तो देखिए, इसलिए देखिए सर, रिलीजन का हम लोग का विरोध है कि वो आगे नहीं बढ़ने देता है। वन जी, सेकंड, ट्रुथ रिवील देखिए सर, आपने जो बोलिए। बोला आगे नहीं बढ़ा। जब हमने स्पेन पे हुँ, हुकूमत कर रहे थे तब हमें कब नंबर कर वन रहे थे। थे? स्पेन पे कब स्पेन आप पे कर रहे थे?
हाँ, आप बताइए ना कब बढ़ते हैं सर? अब हम नहीं, नहीं किया आप हमने। बताएं ना हमें, अभी तो हम बताएं ना। हम हम तो देखा है जब से स्पेन को, तब से तो आपकी हुकूमत ही नहीं है। दुनिया कब जब से से आगे सर? निकल रही है तब से तो आपकी हुकूमत ही नहीं है। जब हाँ, से मॉडर्न जब से, साइंस आया है, हाँ, ये रुकिए थोड़ा सा, 200। फिर आप बीच में क्रॉस करते हैं। या तो आप ही बोला कीजिए, मुझसे प्रश्न मत पूछा कीजिए। जब मुझसे प्रश्न पूछ लेते हैं तो फिर मुझे उत्तर देने दीजिए। जब से मॉडर्न साइंस आया है, तब से आप लोग जो हैं हमेशा पीछे गए हैं। और जब तक मॉडर्न साइंस नहीं था, जब तक लोग जो है हाथों से काम करते थे, लोग सीधे साधे होते थे, तब आप तो दूसरे देशों में घुस घुस के वहाँ के लोगों को मारे काटे हैं, वहाँ पे काबिज हुए हैं, औरतों पे जो आपने हाँ, हाँ, जुल्म किए हैं, हरम बनाया है, यही सब काम तो हुए। इसके लिए जाके देख लीजिए ना, इतने सारे चैनल पड़े पड़े हैं। आप एक्स मुस्लिम के बिल्कुल। चैनल जाके देख लीजिए ना, जितने एक्स मुस्लिम ओ, के वो तो रोज दिखाते हैं आप लोगों की करतूत, कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया किया है। अब हाँ, मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि यार कोई गैर मुस्लिम बोल रहा है। जाके एक्स वन मुस्लिम सेकेंड का सर, देखिए ना, वो रोज दिखा तो रहे हैं आपकी कहानी पूरी। वन तो सेकेंड उनको जाके देखिए। आप समझाइए ना, सुनिए ट्रूथ रिवील्ड। पहले जाके जो एक्स मुस्लिम है ना, उनको जाके समझाइए कि भाई रिलीजन में क्या ऐसी गलती हो गई कि तुम लोग हमारी पूरी कहानी ही ओपन कर दी हो चारों बगल। उनको सब समझा लीजिएगा, फिर हम लोग के पास आइएगा, क्योंकि हम लोग का काम जो है, अपने हमारे मजहब में हमारे जो धर्म है, उसके अंदर क्या बुराई है उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आपको भी वन सेकेंड चाहिए सर। कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं उसको दूर कीजिए, और जो एक्स मुस्लिम चैनल है उनसे जुड़िए। ठीक है ना, उनसे हाँ, देखिए वन कि वो लोग क्या सेकेंड दिखा रहे हैं, क्या क्या आप लोगों ने देखिए किया सर, है। देखिए चलिए सर, ट्रूथ आप मुझे रिवील्ड।